اس پر जो उनने किया है कहा है हमें इसकी परवाह नहीं, वो करते रहे। उन्होंने अपने मयार के मुताबिक बात करनी है, हमने अपने मयार के मुताबिक रिस्पॉन्ड करना है। इंशाअल्लाह हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इरादा है और पुरअमन हमारे तरफ से पूरा तावन होगा। मैं इलेक्शन कमिश्नर भी कहूंगा, हमें जो चीज आई, आपने जो निशानदेही की, हमने जहां तजावुज समझा, हमने आपको लिख के दिया, पटिशन की शक्ल में दिया, तस्वीरें पहुंचाई, वीडियो क्लिप्स पहुंचाए, उस पर आपने कार्रवाई भी की। मैं शुक्रगुजार हूं ROPP 217 का कि जब मैंने पॉइंट आउट किया कि सरकारी उम्मीदवार ने, नून के उम्मीदवार ने दफ्तर इस्तेमाल किए हैं, अमला इस्तेमाल किया, सरकारी कॉन्फ्रेंस रूम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने नोटिस लेके उनको जुर्माना किया है, बिल्कुल जुर्माना किया है। मैं इतराफ भी करूंगा 45,000 रुपए का ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जी का जुर्माना किया है। और जो वोट इकट्ठे करके और जो खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं, उसके भी क्लिप आपको भिजवाए। डेवलपमेंट जो स्कीमें पाबंदी के बावजूद जो इजरा कर रहे हैं, उसकी भी क्लिप्स आपको भिजवाए। आई एम श्योर आप उसका नोटिस ले रहे हैं और आपने लिया होगा। उन्होंने हम पर जो एक बात की ज़ैन कुरैशी साहब पर, हमने इन राइटिंग उसका जवाब दिया है और बिल्कुल हम उसकी छानबीन के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हमारा दामन साफ है, हमारी नीयत साफ है। मैं मुल्तान की मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, आपने कवरेज की और सबको मौका दिया अपना नुक्ता नजर पेश करने का, सबकी बात भी आपने सुनी और उजागर भी की। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए भाई, जहां तक वोटर लिस्ट की गलतियां हैं, ये हमने बहुत पहले उसकी निशानदेही की कि मुख्तलिफ जब जो लिस्टें बांटी गई तो उसमें आगे पीछे वोट नजर आए। हमने लोगों को कहा, लोगों ने कुछ दुरुस्त भी करवाया, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्टों का छापना, इलेक्टोरल रोल्स को इंटैक्ट रखना और सही बनाना, ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन बाय इलेक्शन से सीखते हुए वो जनरल इलेक्शन में वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने में कामयाब हो जाएंगे। जो अभाम, जो कंफ्यूजन जो अब पैदा हुई है इन ज़िमनी इलेक्शंस में, मैं यही कह सकता हूं इस स्टेज पे कि जनरल इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। आपका सवाल का एक हिस्सा, और आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि पेट्रोलियम की कीमतें कम की गई हैं। बिल्कुल की गई हैं, अश्कशोई की गई है। इलेक्शन से पहले लोगों का गमो गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप देखें कि 118 रुपए डीजल बढ़ाकर अगर उसमें आज कुछ कमी की गई है तो वो अभी भी बोझ बहुत है। 100 रुपए से ज्यादा एक लीटर पेट्रोल बढ़ाया है और उसके बरक्स मेरा ख्याल है कितनी 14-15 रुपए, 18 रुपए की कमी की गई है। तो वो तो एक अश्कशोई है, वो एक जिसे कहते हैं ना, लोगों में एक अपने लिए एक फिजा को साजगार बनाने की अटेम्प्ट हो सकता है, कोशिश हो सकती है, लेकिन आज भी जिन निरखों पर तेल या डीजल या केरोसिन ऑयल या कुकिंग ऑयल बिक रहा है, ये लोगों की पहुंच से ज्यादा है और इसका मईशत पर मनफी असर पड़ रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशनर पर इल्जाम लगाते हैं कि वो गैर जानकार है, तो ऐसी सूरत में आप कैसे तवक्को करते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन फेयर हो? देखिए, हमने जो हमारे सामने कोताहियां सामने आई
हमने उनकी निशानदेही की, ज़बानी भी की, जलसों में भी की और इन राइटिंग पिटीशंस लिख की भी की। जो हमारे पास तरीकाकार था उन बेज़ाब्तियों को, तजावुज को पॉइंट आउट करने का हमने किया। हम यही कर सकते थे ना। अब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी इखलाकी, आईनी, कानूनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन करवाना। उनको एक ऑटोनोमस स्टेटस देने का मकसद ही यही था कि वो इंस्टीट्यूशनली इतने स्ट्रांग हों कि वो आजाद इलेक्शन करवा सके। अगर उसमें भी वो नाकाम होते हैं तो इससे इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान होगा और इलेक्शन नताइज जो हैं वो फिर कबूल करते हुए लोग कतराएंगे और लोग उनको कबूल नहीं करेंगे। और जब लोग नताइज कबूल न करें तो उसके फिर सियासत पर मनफी असरात होते हैं और उससे जिसे कहते हैं ना कि मुल्क में एक हिजान पैदा होता है, अफरा तफरी पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, सियासी अदब इस्तेहकाम पैदा होता है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इससे इज्तनाब करेगा। देखिए, देखिए न्याय साहब, उनके कहने को तो मैं तो उनके मुंह पे हाथ तो नहीं रख सकता। वो तो आदी हैं। जैसे कहा ना इमरान खान साहब ने, रेडियो आकाशवाणी, वो आकाशवाणी रेडियो का एक छोटा सा, एक छोटी सी सैटेलाइट है, ठीक है ना, बड़े आकाशवाणी की छोटी सैटेलाइट है। तो वो कहती रहे, मैंने अभी आपके सामने अपनी पॉलिसी का बयान दिया कि हम पुरअमन रखेंगे, हम तसादुम नहीं चाहते। ये इनकी सोच है। मुझे ये बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं, आबिद शेर अली साहब का मुल्तान से ताल्लुक क्या है? इनके यहाँ कोई यहाँ रहते हैं, इनका यहाँ कोई वोट है? ये 1.5 महीना मुल्तान में कर रहे क्या है? 1.5 महीना आबिद शेर अली को लंदन से भेजा गया मुल्तान डायरेक्ट। किस लिए भेजा गया? मुल्तान में मुस्लिम लीग नून का कोई ऐसा काबिल जिक्र शख्स मौजूद नहीं था जो कैंपेन को संभाल सके, चला सके, रहनुमाई कर सके, जो इलेक्शन लड़ चुका हो। यहाँ बड़े बड़े नाम हैं, यहाँ मुस्लिम लीग के बड़े बड़े नाम हैं, MLAs हैं, एक्स MPAs हैं, मरकजी वुज़रा हैं, एक्स गवर्नर्स हैं, मुल्तान में बैठे हुए। ये काम सरअंजाम दे सकते थे। दर हकीकत आबिद शेर अली एक शरारत का नाम है। आबिद शेर अली एक शरारत का नाम है। और अगर मैं कहूं फैसलाबाद की शुरली मुल्तान में छोड़ी गई है तो ये गलत ना होगा। और मैं उस शुरली से कहूंगा कि वो शरारत ना करे, हमारी तरफ से कोई शरारत नहीं होगी। किसी भी इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स को बुला के बाकायदा कोई कहानी कराते हैं कि हम किस तरह का इलेक्शन चाहते हैं और इस तरह कराएंगे। क्या मौजूदा दिल्ली इलेक्शन से पहले किसी भी इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने आपसे कुछ मुलाकात की है या नहीं? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये आप सारी जो क्या इंतजामिया से एक आपकी ख्वाहिश है, आप तवक्को क्या रखते हैं कि किस किस्म का माहौल है? देखिए जी, देखिए, जहां तक आपने कहा कि कैंडिडेट्स को बुलाना, मेरी इत्तला के मुताबिक ROPP 217 ने तमाम कैंडिडेट्स को बुलाया और उनको बताया कि ज़ाब्ता इखलाक की ये बंदिश है, ये पाबंदी है और इसको फॉलो किया जाए। मैं समझता हूं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और तमाम कैंडिडेट्स को, हमारे हैं क्या, हमारे तो हैं 4, उन चारों को उसकी पाबंदी करनी चाहिए। इखलाकन, असूलन
उन्हें करनी चाहिए, कानूनन उन्हें करनी चाहिए, हम करेंगे, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं हम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इंतजामिया, मैं समझता हूं बिल अमूम इंतजामिया मदाखलत नहीं करना चाहती बिल अमूम, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि इंतजामिया पर दबाव कितना है। जितना मौजूदा इंतजामिया पर दबाव है, माजी करीब में इतना दबाव नहीं देखा गया। यकीनन अच्छे अफसर भी मौजूद हैं, उन्हें अपने करियर्स का एहसास भी है, उन्हें यह भी इल्म है कि इलेक्शन में मदाखलत करने की सजा है, 3 साल कैद की सजा है, 3 साल कैद की सजा है, ये कानून कह रहा है। और वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने आप को क्यों मुलव्वस करेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पंजाब में एक ऐसा वजीर आला बैठा है जो अपनी कुर्सी के हवज में कुछ भी कर सकता है। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये हमजा को अपनी सियासी जान के लाले पड़े हुए हैं और उनको अपनी वजारत आला को महफूज करने के लिए उसने बेपनाह दबाव डाला है, बेपनाह दबाव डाला है। पाकिस्तान के पंजाब के हर हलके में, इन 20 हलकों में नताइज को अपनी मर्जी के मुताबिक हासिल करने के लिए, एक मिसाल के तौर पे मेरे इल्म में आया है कि मरियम तशरीफ ला रही हैं, आज उनका जलसा है, बिस्मिल्लाह आए, उनका हक है, लेकिन दबाव डाला जा रहा है यहां के सनतकारों पर कि वो आज अपनी लेबर को छुट्टी करवाकर जलसागाह में भेजें। मेरे पास मुसद्दिका खबरें हैं कि आज छुट्टी करवाई जा रही है। वहां जो इर्द गिर्द की इंडस्ट्रियल एक कॉम्प्लेक्स है, आप जानते हैं, ऑडियो भी लीक हो चुकी है, ऑडियो आपके सामने है कि वहां उस घर के सामने एक प्लॉट जो है मोहम्मदी ग्राउंड, वहां पड़ोस में रहते हैं, उस शरीफ आदमी पर इतना दबाव डाला गया, इतना दबाव डाला गया है। अब वो गैर सियासी आदमी है, कारोबारी आदमी है, उनको रोज इनसे काम पड़ते हैं, कभी गैस के महकमे से, कभी इन्वायरमेंट के महकमे से, कभी बिजली के महकमे से, कभी टैक्स के महकमे से, उन पर नाजायज दबाव डाला गया है। मैं बरमला कह रहा हूं, और वो सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहते। और ये भी इसरार किया जा रहा है कि मरियम बीबी उनके घर ठहरेंगी, वहीं से तैयार होके आएंगी। भाई मेरा ख्याल ये है, क्या मुल्तान में मुस्लिम लीग नून का MNA MPA गुजरा है, कोई और घर नहीं मिलता जहां से वो मतलब है कि वो कयाम करके और जलसागाह में आ जाए। उसी जगह इसरार किया जा रहा है, पर्चियां बांटी जा रही हैं, लेबर को पाबंद किया जा रहा है, लेबर को पाबंद किया जा रहा है कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड जमा कराएं और आपने आना है, हमें रिपोर्ट करना है और फिर कार्ड भुगताना है, अपना वोट भुगताना है। ये भी इतलात है, इलेक्शन कमीशन चेक करा ले कि हमारे जो मुखालिफिन हैं वो वोट शनाख्ती कार्ड पैसे देके ले रहे हैं लोगों से कि ये लो पैसे शनाख्ती कार्ड दे दो और पोलिंग वाले दिन आकर हमसे शनाख्ती कार्ड लेके अपना वोट भुगता देना। मैं PP 217 के बाज़मीर वोटरों से कहूंगा, और मेरे ख्याल में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो बाज़मीर लोगों की, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन लोग बाज़मीर हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो अमीर है वो बाज़मीर है। जो कई दफा तंग दस्त होते हैं उनका किरदार हमसे ज्यादा मजबूत होता है, वो अपना जमीर नहीं बेचेंगे, वो अपना शनाख्ती कार्ड का सौदा नहीं करेंगे, वो 4000 5000 के एवज शनाख्ती कार्ड नहीं देंगे, और शनाख्ती कार्ड देना भी नहीं चाहिए, कानूनन भी गलत है। शनाख्ती कार्ड आपका है, अगर आप किसी को वोट देना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से अपना वोट इस्तेमाल करें,
آپ دینا چاہتے ہیں, ہمارے مخالف کو دینا چاہتے ہیں, آپ کا حق ہے. آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں, آپ کا حق ہے. لیکن اس قسم کے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں, زبردستی لیبر کی چھٹی کروا کے شام کا جلسہ بنوانے کے لیے, شناختی کارڈ ضبط کر کے, اور دوسرے دن اپنے سپروائزر کو, فیکٹری کے سپروائزر کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے, وہ آپ کو شناختی کارڈ دے گا, وہ آپ کو پرچی دے گا, اور آپ نے شیر کے نشان پہ جا کے مور لگانی ہے. یہ چیزیں غلط ہیں, یہ روایت غلط ہے, اور جب تک ہم اس روایت سے نہیں بچیں گے اس ملک میں شفاف انتخابات نہیں ہو پائیں گے. اور ان کا عوام کو نوٹس لینا چاہیے. الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن بے بس ہے. یہ چیز اس خرید و فروخت کی سیاست کے خلاف اظہار نفرت پاکستانیوں کو اور ووٹروں کو کرنا ہے, اور ان لوگوں کو جو اس قسم کی خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو بے نقاب کرے, تاکہ معاشرہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے کہ یہ بکاؤ مال ہے, اور یہ بکاؤ مال جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کو گندا کر رہا ہے, تاکہ آئندہ لوگوں کو عبرت ہو اور وہ ایسا نہ کرے. ایک تو آپ یہ بتا دیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت 20 سیٹوں کا الیکشن ہو رہا ہے, تو آپ بینک کے علاوہ بھی باقی جو امیدوار ہیں ان کے بارے میں کیا رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ سیاست میں سخاوت تو ضروری ہے. جی, مجھے علی پور کے اندر 273 ہے حلقہ نمبر, وہاں سے سردار یاسر عرفات خان زتوئی انہوں نے رابطہ کیا, ان کی تائید اور حمایت کا میں نے اعلان کیا. ایک یہاں پہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے. جی, پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کا. تو یہ 2 سیٹوں پر تو میری طرف سے یہ ہے کہ ان کے دوستوں نے رابطہ کیا ہے, باقی کسی کی طرف سے کوئی ایسا رابطہ بھی نہیں ہوا, اس لیے ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا. جہاں تک زین قریشی صاحب سے توقعات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ان کے خاندانی پس منظر میں ان سے جو میری امیدیں اور توقعات ہو سکتی ہیں وہ یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شرافت کی سیاست کو یہاں پر انشاءاللہ فروغ دیں گے, اور یہاں پر پاکستانیت کو اور قوم, ملک و قوم کے تحفظ کو, بقا کو اور تعمیر و ترقی کو اور استحکام کو انشاءاللہ وہ لذیذ فروغ دیں گے, اور انشاءاللہ ان سے امیدوں کے چراغ جلتے رہیں گے. معافی دے, اور جمعے کی میری مجبوری ہے, اس لیے مجھے آپ سے دیکھیے, سوال ہے نتائج تو وہ اپنی مرضی کے حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ بھی آپ کے علم میں ہے. دیکھیے, یہ اس ضمنی کی نوعیت اور ہے. ایک ضمنی وہ ہوتا ہے جس سے ایک سیٹ بندہ ہارتا ہے اور ایک سیٹ جیتتا ہے. اس ضمنی کی نوعیت یہ ہے کہ سیٹ ہاری یا جیتی نہیں جاتی, حکومت لپٹ جاتی ہے, مرکز کی بھی اور پنجاب کی بھی. تو اس ضمنی کی نوعیت ماضی کے ضمنیوں سے مختلف ہے, اس لیے یہ ہر حربہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام اپنی طاقت سے, اگر یہ کہاوت ہے اور درست ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو عوام اپنے پختہ ارادے سے اور اپنی محنت سے, چوکس رہنے سے ان کے عزائم کو ناکام کر دے. پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ گہرا پہرا دیں. پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ اپنی قانونی, اخلاقی ذمہ داری اور دینی ذمہ داری, یہ اللہ کو جواب دے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور کسی دباؤ میں نہ آئیں.
इंतजामिया बिल्कुल हुकूमत वक्त के ताबे है, तावन करे, धांधली में मुलव्वस न हो, तो फिर इनकी कोशिश के बावजूद ये हम इसमें रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो नताइज आते हैं, ऑब्वियसली हम उन नताइज को एग्जामिन करेंगे। हमारी जो कोर कमेटी है इमरान खान साहब की सरबराही में उसका इजलास बुलाएगी और फिर हम जो सूरत हाल है उस पर आपको आगाह करेंगे। ये बता दें पंजाब के 20 अक्टूबर 217 सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बना हुआ है। 2018 में भी आपने इधर से इलेक्शन लड़ा था, आपके मुखालिफ उम्मीदवार ने 3500 वोट से लीड ली थी, लेकिन इससे ज्यादा वोट आपके रिजेक्ट हुए थे डबल ठप्पों की वजह से। इस बार कोई आपको यकीन दहानी हुई है कि आपके डबल ठप्पे नहीं लगाए जाएंगे? और दूसरी चीज, आर्मी भी तैनात करने की आगे आगे इस हल्के में आर्मी तैनात हो गई, तो इसको कैसे देखा? आर्मी तैनात नहीं हो रही। कल आबिद शेर अली ने कहा है कि जो पोल है वो निकल हो गई है और इस हल्के में 217 में है रेंजर्स तैनात। भाईजान मैं कह रहा हूँ ना, वो आर्मी और रेंजर्स में फर्क है, मैं वो तशखीस कर रहा हूँ। रेंजर्स की तैनाती की है तो हमें कोई इतराज नहीं है, रेंजर्स आए। रेंजर्स का काम क्या है? अमन आमा। रेंजर्स का काम है अमन आमा बरकरार रखना और सियासत करना तो नहीं है। ये और बात है कि रेंजर्स इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो राना सनाउल्लाह के नीचे है, और राना सनाउल्लाह की और आबिद शेर अली की जो मोहब्बत है वो आप जानते हैं। वो फैसला, अगर जो नहीं जानता वो फैसलाबाद से राब्ता कर ले, वो पता चल जाएगा कि आपस में कुर्बत और मोहब्बत कितनी है। मैं तवक्को करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रेंजर्स की तैनाती से इलेक्शन पर असरअंदाज, मनफी अंदाज में नहीं होगी और रेंजर्स यहाँ तामीरी किरदार अदा करेंगे, अमन अम्मा बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, न कि आबिद शेर अली के हम नवा हो जाएंगे। डबल ठप्पे, देखिए डबल ठप्पे एक तो पोलिंग एजेंट्स को मैंने कहा चौकस रहना होगा। डबल ठप्पे कहाँ लगते हैं? डबल ठप्पे लगते हैं जब पोलिंग बैग प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेकर और आरओ के दफ्तर तक जाता है और जो रास्ता है, हाँ, अगर वो पोलिंग बैग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लेके जाने हैं वो बरास्ता डस्का चले गए आरओ पीपी 217 पे, तो डबल ठप्पे लग जाएंगे, और अगर वो बरास्ता डस्का ना गए तो फिर डबल ठप्पे नहीं लगेंगे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, और मैं अपने कारकुनान से कहूंगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का एहतराम भी करें, उनसे तावन की अपील भी करें और उन पर नजर भी रखें, और जब वो अपना पोलिंग बैग लेकर आरओ की तरफ जा रहे हो तो उनकी आसानी के लिए उनको रास्ता भी बताएं ताकि वो खैरियत से पहुंच जाएं और रास्ते में गुम ना जाएं। मुल्तान के अवाम ने अपने बैनर्स के जरिए के बारे में अपना तासुर किया है, ये हमारे मुस्तकबिल के जरिए आ रहा है। आप क्या समझते हैं? मुल्तान के अवाम की देखिए मैं करूं, ज़ैन का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? देखिए ज़ैन इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इमरान खान का जो बयानिया है उसको गली गली महल्ला महल्ला पहुंचाने के लिए, और मैं ज़ैन को मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि वो जो बुनियादी मकसद था कि इमरान खान का बयानिया एक एक महल्ला और एक एक गली में पहुंच जाए, उसमें ज़ैन कुरैशी कामयाब हो गए हैं। आज पीपी 217 के किसी गली, किसी महल्ले, किसी कूचे, किसी बाजार में चले जाएं, आपको नारे की आवाज सुनाई देगी, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तो इस हद तक ज़ैन कामयाब हो गए। नंबर 2, ज़ैन ये इलेक्शन लड़ रहे थे बताने के लिए कि ये खित्ता बेवफा नहीं है, ये सराइकी का बेल्ट और ये जनूबी पंजाब का इलाका बेवफाओं का नहीं है। मुश्किल वक्त में वफादार और वफा भी साबित की जाती है। तो ज़ैन ने अपनी वफा साबित की है कि अगर कोई और मरकजी शख्सियात या उनके साहिबजादे लाताल्लुक हो गए तो ज़ैन ने कहा मैं और मेरा
वालिद हम पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं। आज पार्टी पर आजमाइश है, आज पार्टी पर आजमाइश का वक्त है। वो खड़े हो गए। ये मेरे साथ बैठे वसीम खान बहादुरजाई साहब, ये नहीं जा सकते थे क्या? इनसे किसी ने राब्ता नहीं किया होगा कि आ जाओ और तुम्हें हम बड़ा सुनहरा मुस्तकबिल देते हैं, तुम्हें हम वजीर भी बना देंगे, तुम्हें हम अगली टिकट भी दे देंगे? ये नहीं गए। ये मेरे दाएं पे बैठे हैं नदीम कुरैशी साहब, इनसे किसी ने राब्ता नहीं किया होगा कि कुरैशी साहब आपकी भी वजीर बनने की ख्वाहिश होगी, आइए आपको वजीर बनाते हैं। ये नहीं गए, ये अपनी जगह पे कायम हो गए। तो ऐसे लोग मुल्तान में जावेद अंसारी साहब हैं, डॉक्टर अख्तर साहब हैं, वासिफ राह साहब हैं, आमिर डोगर साहब हैं, मेरा मतलब है कितने नाम हैं जो अपनी जगहों पर कायम, ज़हीर अली ज़ही साहब हैं, मैं किसका नाम लूं जो अपनी जगह पे कायम रहे, जिन्होंने अपनी वफा तब्दील नहीं की और उन्होंने इक़्तिदार को और दबाव को उठाया। इस लिहाज से मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा जिला साबित हो रहा है, मां सिवाय एक गंदे या नहीं तीन अंडे खराब निकले। कितने हमारी कुल सीटें भाई थी? 13 सूबे की और 6, 19 सीटों में से 3 अंडे गंदे निकले। 16 लालच, दबाव, मराद और रियायत के बावजूद अपनी जगह पर कायम खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। और मुल्तान ने साबित किया है, अच्छे वक्तों में, बुरे वक्तों में, चैलेंज के जमाने में, इम्तिहान के वक्त इमरान खान तेरे साथ खड़े। हमने जवाब दे दिया है, हमने राइटिंग जवाब दिया है जी, हमने उसका तहरीरी जवाब दिया है। एक सेकंड, एक बार इसका जवाब दे दूं, आप फिर ध्यान से करिए। इसका भाईजान सर ले लेते, मैं इसका जवाब दे, इसका जवाब मैं ले लेते हैं, इसका जवाब मैं दे देते हैं। जैन ने, आप देते हैं, आप देते। 12 तारीख को सलमान नईम साहब को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस किया था कि उनके दफ्तर के बाहर एक मोटरसाइकिलों की लाइन लगी हुई थी रेडी के ऊपर, और वो उनको खदशा ये था और वो कह रहे थे कि 20 वोटों के इज्ज में वो एक मोटरसाइकिल दे रहे हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी की और उनकी इंक्वायरी में उन्होंने खुद ये इसको सही साबित किया कि ऐसी बात हुई है। 13 तारीख को मुझे नोटिस दिया जाता है, वो ही तस्वीर जो है उसी को केस बनाया जाता है। उसी तस्वीर पे जहां शेर का बैनर लगा हुआ है, उनका बैनर लगा हुआ है, उसको एडिट किया जाता है। मतलब इतनी तकलीफ भी नहीं की कि जरा तस्वीर बदल लेते। और उसी के ऊपर मुझे एक नोटिस सर्व किया जाता है कि वो 20 कह रहे थे, आप 10 में देना चाह रहे हैं। तो ये मंडी, ना हमने कभी पहले ये काम किया है, ना हम आज ये काम कर रहे हैं। हमने हमेशा इस शहर में असूल की सियासत की है, हमने हमेशा साफ सुथरी सियासत की है, आइंदा भी करेंगे। और मैंने एक रिटर्न जवाब अपने वकील के जरिए इलेक्शन कमीशन को दिया है कि एक इंटरनल इंक्वायरी, मुझे नोटिस सर्व नहीं हुआ, एक इंटरनल इंक्वायरी उन्होंने की है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इंटरनल इंक्वायरी का जो नोटिस है वो लीक हुआ है, तो जाहिर है लीक कराया गया है, और इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट भी अभी नहीं आई। उस इंटरनल इंक्वायरी में मुझे मेरा मौकिफ बयान करने का मौका भी नहीं दिया, तो वो कैसे मीडिया में बात आई है? हमने उनको लीगल नोटिस पे सर्व किया है और इंशाल्लाह हम उसको लीगली परसू करेंगे। एक सवाल ले लें। सवाल ये है कि इस वक्त जो हवा चली हुई है गवर्नमेंट की आप उनको क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ताला के बाद इमरान खान के बयानिए पे यकीन है, मुझे BP 217 की आवाम के ऊपर यकीन है। जैसे मखदूम साहब ने कहा, गली गली घर घर हम इमरान खान साहब का बयानिया लेकर गए हैं और मेरे फीडबैक के मुताबिक आवाम ने फैसला कर लिया है। मुल्तान की आवाम, 217 की आवाम इंशाअल्लाह वोट इमरान खान को देना चाहती है, वोट अपने जमीर का देना चाहती है और इंशाअल्लाह बल्ले के निशान पर मोहर लगाएगी। अब जैसे मखदूम साहब ने कहा कि वो हर हरबा अपनाएंगे और अपनाने की कोशिश कर रहे हैं,
ہر قسم کی پریشر ٹیکٹک استعمال کر رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں عوام کو پورا یقین ہے انشاءاللہ 17 کو جیت بننے کی ہے۔ دیکھیے، پہرا کس نے دینا ہوتا ہے؟ پہرا دینا ہوتا ہے جو آپ کے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، جن کی قانوناً ذمہ داری ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے اپنے کوآرڈینیٹرز کی مشاورت سے ہم ایسے پولنگ ایجنٹ تعینات کریں جو فرض شناس ہوں، جو قانون کو، طریقہ کار کو سمجھتے ہوں اور اپنا کام کریں، صحیح کام کریں۔ تو سب سے بڑا پہرا تو پولنگ ایجنٹ نے دینا، نمبر 1۔ اس کے بعد پہرا دینا ہے پریزائڈنگ آفیسرز نے اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز نے، جو اللہ کو جواب دہ ہیں۔ اللہ کو بھی جواب دہ ہے نا، قانون کو جواب دہ ہوں میں، افسر کو جواب دہ ہوں، اللہ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ تو سب سے بڑا پہرا دینا ہے ان افسران کو جو آج نہیں تو کل اللہ کو جواب دہ ہیں۔ میں کسی سے رعایت نہیں مانگ رہا، میری آخری بات سن لیجئے، میں کسی سے رعایت نہیں مانگتا، میں کسی سرکاری مشینری عہدیدار سے کوئی فیور نہ مانگی ہے نہ لینا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اگر حلقے کی عوام زین قریشی کو ووٹ دینا چاہتی ہے تو وہ راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اور اگر ووٹ نہیں دینا چاہتی تو زبردستی کوئی لے نہیں سکتا۔ انہوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور ایک قانون بھی ہے، ایک ضابطہ بھی ہے، ایک آئین بھی ہے اور اخلاقیات بھی ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز تو مورل ہوتی ہے نا، سب سے بڑی سٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ اخلاقی سٹرینتھ ہوتی ہے، مورل سٹرینتھ ہوتی ہے۔ تو آدمی کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور میدان میں اترنا چاہیے۔ جب ہم یہ میدان میں اترے، مجھے یقین سے آپ کو بتا سکتا ہوں، ہمیں کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ ہمارے خلاف کون کون سا فارانی ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے، یوسف رضا کا یہ ذاتی الیکشن ہے، اس کے بیٹے کا الیکشن ہے، وہ اس طرح لڑ رہا ہے جیسے اس کی زندگی اور موت ہو، وہ اس طرح لڑ رہا ہے جیسے علی حیدر کا الیکشن ہو۔ اچھا، روز صبح اٹھتے ہیں عابد شیر علی اور علی حیدر گیلانی اور کسی سرکاری دفتر میں چلے جاتے ہیں، روزانہ ان کی ڈیلی چائے کی پیالی سرکاری دفتر میں ہوتی ہے، صبح چائے کی پیالی وہاں پیتے ہیں، سارا حال لیتے ہیں، سارا حال دیتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں یار؟ گھر میں چائے نہیں پکتی؟ یار پکتی ہوگی یار، ہم یقیناً پکتی ہوگی۔ صبح اٹھتے ہیں، سرکاری چائے سرکاری ناشتے سے شروع ہوتے ہیں اور شام تک وہاں موجود رہتے ہیں۔ اب یہ گیلانی صاحب ٹھیک ہے، ان کو ہم سے سیاسی عداوت ہوگی، میرا مطلب ہے وہ دن نا اگر زین دی جنج ہوئے تو میں اندر جھمر پاواں تے منطقی گال ہے نا، کوئی بری گال تو نہیں۔ میرے پوتر دی جنج ہے، پرائی جنج تے احمق نچدا ہے، پرائی جنج تے احمق نچدا ہے۔ زین دی جنج تے اگر شاہ محمود نچے تے گال بندی ہے، اور گیلانی صاحبہ تو کیڑی جنج تے کھڑا نچدا ہے؟ تھینک یو۔